नमस्कार दोस्तों। अमेजॉन प्राइम की सीरीज तांडव को लेकर बहुत बवाल हो रहा है और इसे लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है। कई जगह पर बैन लगाने की मांग चल रही है इस पर। फिल्म के जो वेब के जो सीरीज के निर्माता हैं उनके खिलाफ भी शिकायतें हुई हैं। कुछ जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ शिकायतें हुई हैं। उनके यहाँ पर यूपी पुलिस ने नोटिस चिपकाया है उनके घर पर। इसके अलावा जो इसके मेकर्स हैं उनका कहना है कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। और जो हेडलाइंस मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक खबर चल रही है कि तांडव में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा कंगना रनौत का जो ट्विटर हैंडल है उसके बाद विवाद हुआ, उन्होंने कुछ कमेंट किया और उसके बाद जो है उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। और इसके अलावा कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं कि क्या जानबूझकर देश को कमज़ोर करने के लिए बन रही हैं ऐसी वेब सीरीज। इसमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा तांडव को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है कि इसमें हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। करणी सेना ने तांडव के डायरेक्टर का पुतला फूंक दिया है और बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार के ओटीटी प्लेटफार्म पर नहीं हूँ, सक्रिय नहीं हूँ। मैं कोई भी ऐप मेरे मोबाइल में ऐसी नहीं है। ना मैं नेटफ्लिक्स है मेरे मोबाइल में, ना अमेजन प्राइम है, ना जी5 है, ना वूट है। मैं किसी भी ऐसे प्लेटफार्म को नहीं यूज करता हूँ और मेरा इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मानना है कि ये एक सीमित समय के लिए आया माध्यम है जिसको लॉकडाउन के दौरान बढ़त मिली। लॉकडाउन का पीरियड ऐसा था कि उस दौरान कुछ भी आप कर लीजिए, आपको घर में ही रहना है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। टेलीविज़न के नए प्रोग्रामों के शूट्स बंद हो गए थे, सिनेमा हॉल बंद हो गए थे और नई फिल्मों का प्रदर्शन तो अब तक शुरू नहीं हुआ है। सूर्यवंशी और 83 जैसी बड़ी बड़ी फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हो पाई हैं जो कि साल भर पहले रिलीज हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा जब लॉकडाउन चला और कोविड का दौर चला तो उस समय कपिल शर्मा का शो और तमाम ऐसे शोज़ थे जिनकी शूटिंग बंद हो गई थी। भाभी जी घर पर हैं वो भी नहीं आ रहा था। टेलीविज़न पर जितने भी पुराने धारावाहिक थे वो दोबारा प्रसारित किए गए, रामायण महाभारत, उन्हें लोगों ने खूब देखा भी। लेकिन ये बात सही है कि एक बहुत बड़ा एक शून्य, एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया था जिसमें लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि मनोरंजन अब आगे कैसे होगा, कैसा इसका स्वरूप होगा। और इसका फ़ायदा उठाया इन ओटीटी प्लेटफार्म्स ने। नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, इन्होंने अपने बिजनेस को 10 20 30 40 गुना इस दौरान बढ़ा दिया। और इस दौरान बहुत सी ऐसी फिल्में इस पर रिलीज हुई जो डिब्बे में बंद पड़ी थी, सिनेमा हॉल में शायद कभी रिलीज नहीं हो पाती, बहुत घटिया थी। और कुछ अच्छी फिल्में, कुछ बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस बेकार रहा। जैसे कि लक्ष्मी बॉम्ब आई थी। इसके अलावा जानवी कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें वो पायलट बनी हुई थी, एग्जैक्टली उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में ये हुआ कि लोग ओटीटी प्लेटफार्म पर गए, घर पर सब थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। हम लोग ज़्यादा डाटा खर्च कर रहे थे और डाटा हमारे पास एक्सेस में बच रहा था और उस डाटा का इस्तेमाल हमने ओटीटी प्लेटफार्म पर वेब सीरीज़ देखने के लिए किया। तो मेरा मानना है कि ये एक बुलबुला है जो कुछ कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही सिनेमा हॉल्स में फुल कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे और बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होंगी तो मेरा मानना है कि ओटीटी प्लेटफार्म का क्रेज उतना नहीं रह जाएगा। और फिर इसके बाद जो ओटीटी प्लेटफार्म पर होड़ रही बढ़त बनाने की कोरोना काल में वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो क्वालिटी है उस पर फोकस करेंगी ये सभी कंपनियां, चाहे वो जी5 है, चाहे बालाजी एल्ट है, जो भी है। पिछले कुछ समय में मैंने ये भी देखा है कि ओटीटी प्लेटफार्म पर एक
अपने साथ जो व्यूवर्स हैं उनकी भीड़ को जोड़ने के लिए इन OTT प्लेटफार्म्स ने बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए हैं। इन पर वल्गर डायलॉग्स और कोई भी वेब सीरीज हो उसमें गाली गलौज बहुत गंदी गंदी, ये तो कॉमन बात है। इसके अलावा सेक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे कि एक सीरीज आई थी मस्त राम, उसमें कुछ था ही नहीं, और जिन लोगों ने भी उसे देखा उनका कहना था कि उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उसमें सेक्स परोसना। तो ये सब चीज़ें चलती रही, और जितना भी OTT प्लेटफार्म अब तक मेरे हिसाब से मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि आने वाले समय के लिए सबने अपना यूजर बेस बनाने के लिए इस कोरोना काल का इस्तेमाल किया, और इसमें सबसे गलतियां भी हुई हैं। तांडव इज़ वन ऑफ देम। तांडव के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और तांडव के निर्माताओं ने तमाम ऐसी गलतियां की हैं जो मुझे ये लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी। इसके लेखक जो हैं उन्होंने आर्टिकल 15 जैसी फिल्म को पहले लिखा था, जो बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बनी थी, जातीय भेदभाव के ऊपर। उस पर बहुत अच्छा फोकस किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसमें विवादित सीन हैं, अगर वो सीन काट दिए जाते तांडव के, तो उसके बावजूद भी फिल्म की जो कंटेंट की जो क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ना ही उसमें कहीं कहानी प्रभावित हो रही थी, उन दृश्यों से कहीं कहानी का कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये नज़र आता है कि कुछ निर्माता निर्देशकों ने OTT प्लेटफार्म की सेंसरशिप ना होने के कारण इसमें दायरे का अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, और इन पर कंट्रोल लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में ये सभी लोग ऐसे करते रहे तो निश्चित रूप में इस पर कोई रेगुलेटरी एक्ट होगा, और हो सकता है कि इस वेब सीरीज और जो इस OTT प्लेटफार्म पे जो कंटेंट डाला जा रहा है उनकी सेंसरशिप भी सरकार शुरू करा दे। इससे इन लोगों को बचना होगा, और अगर ये लोग इस OTT प्लेटफार्म का सही मायने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते हैं, तो इन्हें सेल्फ कंट्रोल करना होगा, सेल्फ सेंसरशिप लागू करनी होगी। वरना आने वाले समय में इनकी स्थिति ये हो जाएगी कि इन सभी को अपना बिजनेस समेटना पड़ेगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स ने निश्चित रूप से बहुत अच्छी क्वालिटी की फिल्में दी हैं, हॉलीवुड फिल्में आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो भारत में भीड़ तंत्र इनका चल पड़ा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। लगभग सॉफ्ट पॉर्न परोसना, वल्गर चीप गालियाँ, ये सब दिखाना, इन सब को प्रतिबंधित करना होगा इन निर्माताओं को। वरना वो दिन दूर नहीं कि लोग जिस तरीके से इन्हें डाउनलोड कर रहे हैं उसी तरीके से अपने मोबाइल में से डिलीट करना शुरू कर देंगे। बहरहाल ग्लोबल हर्ष में हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष।